गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी मैथमेटिक्स की वीडियो होगी। मैथमेटिक्स की एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। हम सबसे पहले मैथमेटिक्स SD यादव बुक से करेंगे। उसमें चैप्टर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। देखना, हम हर चैप्टर के हर क्वेश्चन 1 बाय 1 करेंगे। वो सभी आपको वीडियो में दिखाए जाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा संख्या पद्धति, इसमें हम लगभग एक वीडियो हमारी 50 क्वेश्चंस की होगी। आज की वीडियो हम 1 से 50 तक क्वेश्चन या 1 to 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इसमें भी जो कुछ इजी मोड में रहेंगे उन्हें आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे और बाकी इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इसके फॉर्मूला या इसके तथ्य क्या है। देखना, बीच बीच में जो शब्दावली आएगी, संख्या किसे कहते हैं, नंबर्स किसे कहते हैं। तो नंबर्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला देखते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जैसे 1 2 3 4 जो हमें प्रकृति की तरफ से मिलती हैं, है ना। इनको लगभग हर प्राणी ही इनको जानता है। तो दूसरा देखिएगा सम संख्या, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर्स जो 2 से विभाजित हो जाए या कहिए कि जिसके जोड़े बन जाएं। तो 2 4 6 8 ये क्या है? इवन नंबर या सम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? ओड नंबर्स। ओड नंबर्स, है ना। ओड नंबर्स हो जाएंगे 1 3 5 7 9 जो विषम होंगी, जिनके जोड़े नहीं बनेंगे। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होंगे? इंटीजर्स, इंटीजर नंबर। जैसे 0 भी एक इंटीजर होगा, माइनस में भी हो सकती हैं संख्याएं और ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो नंबर, जीरो नंबर को भी हम क्या इंटीजर मानते हैं, पूर्णांक मानते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 या फिर -1 -2 -3 -4, है ना, या फिर जीरो भी। ये तीनों प्रकार की संख्याएं होंगी, इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जैसे 0 1 2 3 4 5 ये क्या पूर्ण संख्या है, कंप्लीट जो नंबर्स होंगे। भाज्य संख्या है जो डिविजिबल नंबर होंगे, जो जिनको भाग दिया जा सकता है। जैसे भाज्य संख्या क्या होंगी? 4 6 8 9 जिनको भाग दिया जा सकता है। जैसे 4 को हम भाग दे सकते हैं 2 से, तो 4 क्या आ जाएगी? इसमें भाज्य संख्या है। अभाज्य क्या होंगी? अभाज्य प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वो होंगी जिनको भाग नहीं दिया जा सकता, जो या खुद से ही विभाजित होंगी, है ना। इट्स डिविजिबल बाई इटसेल्फ। तो जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 ये संख्या क्या है? ये सिर्फ खुद से ही कटती हैं, स्वयं से ही विभाजित होती हैं। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2। और 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो केवल सम संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट, सहभाज्य संख्या, को प्राइम फैक्टर्स। सहभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या कहेंगे? को प्राइम फैक्टर्स। तो जैसे 5 और 7, देखना इसकी 2 शर्तें हैं, या 2 और 3। तो शर्तें क्या होंगी? ये संख्याएं आपस में एक दूसरे को ना डिवाइड करें, एक दूसरे को ना काटें। और या फिर दूसरी इसकी शर्त होगी, ना ही ये किसी कॉमन संख्या से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे 2 संख्या 3 को नहीं काटती, 3 2 को नहीं काटती। या फिर ना ही किसी के ये कॉमन संख्या से विभाजित है, इसलिए क्या कहलाएंगे? सहभाज्य संख्या। 5 और 7 भी ऐसी है। 3 और 4 भी हो जाएंगे। देखना 3 और 4, 3 4 को नहीं काटता और 4 3 को, तो ये सहभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ये सहभाज्य संख्या, को प्राइम फैक्टर्स। आगे देखिएगा परिमेय संख्या है। परिमेय रेशनल नंबर क्या होंगे? परिमेय जैसे या तो जिनका वर्गमूल लिया जा सके, या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। 4 का पूरा पूरा वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2। 7/5 बटे में 0 ना होनी चाहिए। जैसे 7/0 अगर लिख दें, ये नहीं होगी परिमेय संख्या। या 0/7 ये हो जाएगी, ये परिमेय संख्या है, जबकि ये अपरिमेय संख्या है। जैसे 2/3 बटे में 0 ना लिखा जाना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर या कहिए कि हर 0 ना होना चाहिए। तो ये कुछ आंकड़े आप इसमें नोट कर लीजिएगा। तथ्य बीच बीच में शब्दावली आएगी, तो उसके लिए। अपरिमेय संख्या क्या होंगी? जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं लिया जाएगा। जैसे √5 √7, तो इनका कंप्लीटली स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट। आगे देखिएगा संख्या पद्धति के फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट और फॉर्मूलाज भी है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि संख्याओं का योग, जैसा 1 + 2 + 3, है ना, +4 +5, ये हमें 10 तक लिखा हुआ है, 10 तक। तो हम क्या लेंगे? इसकी पहली संख्या लेंगे 1 + 10, है ना, और ये आ जाएगा /2 और इंटू लिखेंगे यहाँ पर कितनी टोटल संख्या है? 10। तो 10 से गुना करेंगे, 2 से भाग हो जाएगा 5, और 11 की गुना 5 में 55 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और /2 और गुना n। ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्याओं का n। एक ये भी फॉर्मूला लगता है n+1 अपॉन ये आ जाएगा इसमें संख्या, जितनी भी संख्या दी अपॉन 2। ये इस तरीके से। खैर आगे देखिएगा
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर हम वर्गों का योग करते हैं जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना, 5 स्क्वायर, इस तरीके से अगर आता है एंड सो ऑन n तक, तो n+1 2n+1 और पूरे के बटे में कितना है 6/6, ये इसके स्क्वायर का होता है। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या आ जाएगा, जैसे 1 का घन प्लस 2 का घन और प्लस 3 का घन, ये इस तरीके से। तो n+1/2 का होल स्क्वायर, ये n+1 और इसके बटे में 2, पूरे का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। आगे देखिएगा आप, इसमें एक फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या होता है, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसमें या शेष जो बचता है। जैसे अगर हम 17 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 या 15, इसमें 2 शेष बचेगा। ये जो ऊपर हमारा 3 है इसको हम क्या कहेंगे, भागफल। ये तो क्या है, भागफल कोसेंट, और जिससे भाग दिया जाता है ये भाजक, और जिसको हम भाग देते हैं ये क्या कहलाएगा, भाज्य, और जो शेष बचता है तो शेषफल होता है, ये शेष। आगे देखिएगा, तो इन पर आधारित और भी फॉर्मूले हैं। देखना, क्रमागत संख्या, जब हम क्रमागत संख्याएं मानेंगे, क्रमागत संख्या में बीच बीच में माननी पड़ेगी कंसेक्टिव नंबर्स। तो क्रमागत संख्या क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, क्रमवार है, क्रमवार संख्या लिखी गई है। तो जब संख्या मानने की बात होती है, हम मानते हैं a+1 a+2 a+3 a+4, ऐसे रेगुलर संख्याएं मानी जाएंगी, है ना, जितनी भी वो संख्या कहेंगे। अगर कहेंगे ना कि 7 क्रमागत संख्या है, तो एक के बाद जो एक आएगी क्या हो जाएगा, a+6 तक। और क्रमागत विषम संख्या है, सम संख्या है, पहले इवन नंबर देखते हैं, कंसेक्टिव इवन नंबर्स, जैसा a+2 a+4 a+6 a+8। क्योंकि अगर हम संख्या 2 को मानते हैं, 2 के बाद में फिर 4 आती है, फिर 6 आती है, फिर 8 आती है, हर संख्या 2 के अंतराल पर लिखी गई है, तो क्या ये कंसेक्टिव इवन नंबर्स आ जाएंगे। दूसरा कंसेक्टिव ओड नंबर्स, तो ओड नंबर्स में क्या होता है, विषम संख्याओं में a+2 a+4 a+6, इसमें भी हम +2 +4 ही लेंगे, और +6 +8, क्योंकि हर विषम संख्या भी 2 के अंतराल के बाद आती है। अगर हम 1 के बाद में देखते हैं 3 के बाद में 5 के बाद में 7, तो इसमें सम और विषम क्रमागत संख्या ये एक जैसी मानी जाएंगी, ये ध्यान देना इस पर। कभी आप जल्दबाजी में a+1 a+3 a+6 वो लिखे 5, वो गलत हो जाएगा। सम संख्याएं और विषम संख्याएं जो क्रमागत सेम संख्याएं मानते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, देखना एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज कौन सी, SD यादव से संख्या पद्धति का पहली एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि 5 क्रमिक पूर्णांक का मतलब जो क्रमागत संख्या लिखी गई है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग s हो तो सबसे बड़ा पूर्णांक s किस रूप में निरूपित होगा। इसके 2 तरीके हैं करने के, जैसे या तो आप शॉर्ट ट्रिक से ऐसे कीजिए, यदि है ना पूर्णांक का योग कितना है s, तो s को 5 से अगर हम भाग करते हैं तो बीच की संख्या औसत आ जाएगी। देखना, अगर ये 5 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी संख्या है, तो s/5 करके हमारी ये संख्या आएगी। और ये कौन सी होगी, ये पहली संख्या, दूसरी, ये तीसरी, चौथी और ये 5वीं संख्या, यानी कि तीसरी संख्या आ जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड, हमारी संख्या क्या होगी, तीसरी, s/5 है ना। हमें निकालनी है फिर ये s को किस रूप में, सबसे बड़ा पूर्णांक यानी कि सबसे अंतिम, यानी कि आ जाएगी फिर चौथी और 5वीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या में हमें 5वीं संख्या लाने के लिए अगर हमें 5th संख्या निकालनी है तो s/5 में आप 2 संख्या अगली और जोड़ दो, 1 और प्लस के 1, कितना है s/5 और प्लस के 2, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा s+10/5, ये संख्या हो जाएगी। ये सबसे अंतिम या 5वीं संख्या होगी, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं एक और सेकंड मेथड क्या दिया है, ये भी देखिएगा आप। सेकंड मेथड में हम वही संख्याएं मानेंगे, इसमें कहा ना कि 5 संख्याएं, तो 5 क्रमिक पूर्णांक, आप 5 पूर्णांक संख्या मानिए। क्या आपको बताया था, जैसे हम मानेंगे संख्या a+1 a+2 और a+3 a+4, ये 5 संख्या हमारी है। इनका योग कितना है s, अगर हम इनका योग करते हैं सबका, इन सबको जोड़ते हैं, 5 संख्याओं को जोड़ते हैं, योग कितना दिया s है ना। तो हमें सबसे बड़ा पूर्णांक निकालना है, तो सबसे बड़ा तो कितना a+4 होगा, आप a का मान निकालिए, सबको जोड़ते हैं तो 5a + 1 + 2 3 और 3 और 3 6 और 4 10, 5a + 10 = s। यहाँ पर 10 को आप इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा 5a + s-10, और a की वैल्यू क्या आएगी s-10/5। ये तो a का मान आया है, हमें किसका मान निकालना है, सबसे जो अंतिम है, सबसे बड़ा पूर्णांक। सबसे बड़ा हमने क्या माना है
a+4, तो a+4 सबसे बड़ी संख्या है, आप a का मान यहाँ से पुट कीजिए, कितना आ जाएगा s-10/5 और +4, 5 की इसमें गुना करेंगे 20 हो जाएगा, तो s-10 और +20/5, तो 10 इसमें माइनस के 20 इसमें प्लस है, क्या हो जाएगा यहाँ से s+10 और /5, वही संख्या है, देखना ये आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन क्या है, श्रेणी 1 + 2 + 3 में कितने पदों का योगफल ये हो जाएगा 5050। अगर हमें श्रेणी का योगफल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn = यहाँ पर n/2 और यहाँ पर 2a + n-1 × d, ये उसका फॉर्मूला होगा n पदों के योगफल का फॉर्मूला। तो n पदों का अगर हम योगफल निकालना है तो इसमें आप मान रखेंगे Sn क्या होता है, हमें योग निकालना है, योग कितना दिया है 50-50, यानी कि 50 और 50, ये तो Sn का मान। n होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या इसमें पूछी गई कि कितनी संख्या होंगी वो, तो n/2, 2a का मतलब जो पहला पद है, पहला पद कितना है इसमें 1, पहली संख्या 1 है, और प्लस n-1, n की तो वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है, और d कितना है, इनका अंतर देख लीजिए आप, ये यहाँ से 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, इनका अंतर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हमें सोल्व करना है, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लो आप, 0, 2 × 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा इसमें, यानी कि 10,100 बराबर n, अंदर क्या बचेगा 2 + n-1, सोल्व करेंगे 10,100 बराबर n, ये कितना आएगा n+1, यानी कि ऐसी दो संख्याएं, दो लगातार संख्याएं जिनका गुणनफल ये हो जाए 10,100, तो क्या इनकी संख्या हो जाएंगी, अगर n की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेते हैं 100 और इसकी मल्टीप्लाई 101 में करते हैं, 100 की गुना 101 में अगर करते हैं तो गुना ये आ जाएगा, और बराबर n+1, यहाँ से हमने ट्रिक से लिया है काम एक। तो n की संख्या पूछी गई कि n का मान कितना है, तो n का मान हमारा कितना है 100, n = 100। 100 अगर लगातार हम संख्या लेते हैं उनका योगफल 50-50 होता है, यानी कि 5050 उसका योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 + 7 इनमें 15 पदों का योगफल निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Sn = वही n/2 और इसमें मान रखेंगे 2a + n-1 × d, इसमें फॉर्मूले मान रखते हैं 15 पद हैं तो Sn की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 15/2, और यहाँ पर 2 × a की वैल्यू कितनी 1, प्रथम पद कितना है 1, तो 1 + n-1, n हमें निकालना है, n कितना 15, n 15 है, 15-1, और d का मान कितना आ जाएगा, 3 में से हम 1 माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस करें वही 2 आ जाएगा, यानी कि सर्वांतर उसका कितना हुआ 2, इसको हल करते हैं, तो 15/2 और यहाँ पर 2 + 2 के अंदर ये कितना आ जाएगा 14 दूनी 28, तो ये कितना दिया रहेगा इसमें 2a n-1 × d, यहाँ से 2 आया और प्लस ये 28, तो 30 आया यहाँ से, तो 15/2 और गुना ये आ जाएगा 30, इससे भाग करते हैं तो 15 की गुना कितनी हो जाएगी, फिर ये 200 हो जाएगा 225, तो 225 इसका आंसर आ जाएगा ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसमें निकालते हैं जी अब 4th देखना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इसमें 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा, जो 50 से कम ही होने चाहिए। तो देखना क्या करेंगे इसमें, अगर 50 से कम 3 के निकालने हैं तो जैसे सबसे छोटी संख्या तो 3 होती है, 3 के बाद 6, फिर 9, फिर 12, इस तरीके से संख्या कहाँ तक हो जाएंगी 48 तक हो जाएंगी, 48, या तो आप Sn में वैल्यू रख दीजिए, है ना, 50 से कम 3 के सभी गुणज का योग। अच्छा, या फिर एक और दूसरा तरीका है, तो एक सिस्टम पर है लिखी हुई पूरी, यहाँ पर 3 से 48 तक, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करते हैं, तो पहली संख्या कितनी 3 और प्लस अंतिम संख्या कितनी 48 और बटे इसका कितना 2 और गुना संख्याएं कितनी है 3 से 48 तक, ये तो 16 संख्या हो जाएंगी, संख्याओं की संख्या कितनी है 16, तो गुना हम 16 कर लेंगे, इससे क्या आ जाएगा इसका योग आ जाएगा, है ना, इनके गुणजों का योग पूछा गया, 3 के गुणज, यानी कि 3 के मल्टीपल जो होंगे या कम्प्लीमेंट्री, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 8, यहाँ से कितना आया 48 और 3 51 और गुना 8, 51 की गुना करना 8 आ जाएगा, 8 पंजे 40, 408 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां इसमें क्वेश्चन दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 10 = 55, है ना, तो हमें योगफल निकालना है 6 + 12 का,
देखना 6 प्लस 12 और प्लस 18 प्लस 24 और प्लस ये कितना 60 तक है ना। इसमें क्या करना है, इसका योगफल। तो अगर हम यहाँ से 6 कॉमन लेते हैं क्या बचता है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 ये आ जाएगा, सॉरी 6 हमने कॉमन लिया तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। इसका हमें योगफल दिया हुआ है कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 55। तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 55, 6 की गुना करते हैं 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 330 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 6। दिया गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 55, तो हमें इसका मान निकालना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 से आप 10 तक का मान निकाल लीजिए। जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर ये होता है n/2 और यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी, या तो आप इसमें मान रखिए है ना, या फिर हम उससे निकाल सकते हैं जो डिफरेंस वाली मेथड है। लेकिन ये 11 से 20 तक का पूछा है। अगर हम निकालते हैं 1 से 20 तक का योग निकालते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 और कहाँ तक ये 20 तक। अगर हम इसमें से माइनस कर दें 1 से 10 तक का, तो 11 से बचेगा हमारे पास 20 का, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 और कहाँ तक का निकालना है हमें 10 तक का योग हम माइनस कर दें। 1 से 20 वाले में से 1 से 10 का माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, सॉरी ये 11 से बचेगा ना, यानी कि अगर हमें 11 से निकालना है 11 प्लस 12 और प्लस 13, ये योग कहाँ तक 20 तक, इसका मान आ जाएगा हमारे पास। तो 1 से 20 तक का योग कितना हो जाएगा, इसमें एस एन वाला लगा दो फॉर्मूला, एस एन का कौन सा, ये n+1/2, इसमें भी मान रखने से हो जाएगा। तो 20 तक का हमें निकालना 20 गुना 21 और बटे 2। दूसरा इसमें से हम क्या घटाएंगे, 1 से 10 तक का मान कितना दिया 55, 55 माइनस कर दो आप इसमें से, देखना तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 10, 10 की गुना हो जाएगी 210 माइनस के 55, इसमें से माइनस करेंगे 10 में से 5 और यहाँ पर ये क्या बचेगा, ये 5 आ जाएगा 155 ये बचता है इसका मान। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऐसे 155। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखना 7 क्या है, संख्या 1 प्लस 2 1 प्लस 3 प्लस 49 तक प्लस 50 प्लस 49। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें इसका योग बताना है। तो योग के लिए देखना पहले तो उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में 1 प्लस 2 प्लस 3 49 तक दिया है, फिर यहाँ से उल्टी डायरेक्शन में लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये 50 तक। इसका ये मतलब हुआ कि 49 तक इसमें रिपीट किया गया और 50 को हम अलग से जोड़ देंगे। जैसे क्वेश्चन आप ये समझिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से 49 तक दिया हुआ है और ये 2 बार लिखा है इन्होंने। 2 बार का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे 2 से गुना कर दें अब ये 2 बार आ जाएगा और जो 50 इसमें एक्स्ट्रा है इसको हम अलग से लिखते हैं, 50 को ये अलग जोड़ देते हैं। तो 1 से 49 तक का योग क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे n+1/2 और इंटू 2 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है संख्या 1 से 49 तक 2 बार रिपीट हुई है प्लस 50, इससे कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 49, तो 49 और गुना 49 और 1 ये हो जाएगा 50 और प्लस के 50। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 के 5 में गुना 9 5 45, 9 5 चौक 20, 20 और 4 24, 2450 प्लस के 50 कितना हुआ है 2500। आंसर क्या आ जाएगा इसका 2500, ये इसका सम होगा दोनों संख्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 हो तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। देखना 7 क्रमिक संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 7, ये 7 तक दिया है और ये सम पूर्णांक है, जैसे a + 2a + 4 मानते हैं। तो इसमें बीच की संख्या क्या हो जाएगी, ये 7 तक है तो 1 2 3 4 चौथी संख्या। अगर हम 4th संख्या निकालते हैं चौथी संख्या, तो आपको ये बताया था कि टोटल कितना है योग 140। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 7 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, ये मिडिल नंबर आ जाएगा इसका बीच की संख्या। जो बीच की संख्या कितनी है इसकी 4। तो 4 अगर ये जोड़ते हैं हमें निकालनी है सबसे अंतिम, यानी कि 5वीं 6ठी और 7वीं। तो हम इसमें 7 प्लस और ऐड करेंगे, देखना 2 के अंतराल पर है तो 2 ऐड करेंगे, फिर 2 और फिर 2, ये कितना आएगा 7 दूनी 14 20, यानी कि 20 प्लस के 6 बराबर 26। आंसर 26 आ जाएगा। देखना हर सम संख्या विषम संख्या 2 के अंतराल पर होती है। या फिर दूसरा तरीका है, आप ऐसे कर लीजिए, संख्या मानिए a + 2 a + 4 a + 6 और a + 8, ये कितनी संख्या हुई 6, और एक 7वीं संख्या a + 10। आप ये संख्या मान लीजिए 3 और 3 6 और एक a + 12 मानी जाएगी। 7 संख्या, इनका योग कितना है
140। यहाँ से क्या होगा, ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ए की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा। तो इसके 2 तरीके हो जाएंगे, 2 मेथड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल इतना है, न्यूनतम संख्या कितनी है। 7 विषम संख्या है, अगर हम ये 7 संख्या लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और संख्या 5th, 6th और ये 7 संख्या, 7 संख्या है। तो अगर l प्लस उसका लगाते हैं फॉर्मूला हम, ये बीच की संख्या आ जाएगी, यानी कि 4th संख्या हमारे पास है, ये 4th संख्या ना, 4th। इसके लिए क्या होगा, आप इसका जो योग है 133, इसे आप 7 से डिवाइड कर दो, और हमें संख्या निकालनी है न्यूनतम। 2 इधर कम करेंगे, 2 इधर, 2 इधर, है ना, क्योंकि क्रमागत विषम भी 2-2 के अंतराल पर है, तो 6 संख्या और माइनस हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 7 7 9 63 और माइनस के 6, 19 माइनस के 6, क्या बचेगा 13 इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल इतना, छोटी संख्या, ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा जैसे हमने 9 क्वेश्चन किया है, तो ये खुद से करना। नंबर 11, 3 के गुणजों से बनी 100 से 200 तक के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 100 से 200 के बीच में, 100 से और कहाँ तक, ये 200 के बीच में संख्या, तो क्या आ जाएगी, एक 100 से बड़ी संख्या तो 102 होती है जो 3 से कटती है, फिर 105, फिर 3 से 102, 105, 108 हो जाएगी फिर संख्या, और लास्ट में संख्या 197। इनका हमें योग निकालना है ना, तो योग का फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे तो आप SN वाले में फॉर्मूले मान रख दीजिए, SN = n/2, और यहाँ से कितना 2a + n-1 × d, इस फॉर्मूले से भी माना जाएगा, है ना। या तो आप इसमें रखिएगा, या फिर पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2 और गुना संख्या कितनी होंगी 33, उससे भी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम जो 20 दी गई है, यानी कि 2 विषम संख्या, तो 20 विषम संख्या होंगी 2-2 के अंतराल पर, संख्या a, और क्या मानेंगे हम, a + 2, या सीधा से एक और फॉर्मूला लगा दीजिए, n², ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, इससे भी ये भी आंसर आ जाएगा। ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है अगर आप इससे करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 12 था, n² वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या है। देखना 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 72, तो इसे अगर हम 3 से विभाजित कर दें कितना आएगा 24। ये तो कौन सी संख्या है, ये तीसरी संख्या है ना, हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या इसमें, तो इसमें 3 और जोड़ेंगे, प्लस इसमें 3 अगर हम और जोड़ देते हैं कितना 27, तो 27 इसकी क्या ये संख्या आ जाएगी 27, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत छोटे, 101 102 है ना, का इसका योग बताना है। SN का सीधा सा फॉर्मूला, SN = n/2, और फॉर्मूले में मान रखते हैं हम 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला लगाते हैं, इससे आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है 15 क्वेश्चन, 9 + 16 + 25, जैसे 9 प्लस के 16 और प्लस के 25 प्लस कितना 36 और प्लस के का 100 तक, इसका हमें योग बताना है। तो क्या करना है, वो इसमें वर्ग बनाएंगे हम, ये वर्ग और घनों के योग पर आधारित क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम वर्ग बनाते हैं a या n लिखते हैं, n+1 और यहाँ पर 2n+1/6, ये फॉर्मूला हो जाएगा वर्गों के योग का। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग, और प्लस ये कहाँ से, ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये संख्या 1 से 10 तक होनी चाहिए, तब लगाएंगे फॉर्मूला। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं, माइनस जैसे हमने किया, इसमें से अगर हम माइनस भी कर लेते हैं 1 से 2 तक का योग, जो कि 3 है लिखा हुआ, हमें इसका निकालना है। तो अगर 1 से 10 तक लिखकर उसमें 2 माइनस करते हैं, इसका योग आ जाएगा। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं हम n+1 और यहाँ से 2n+1/6, ये है। इसमें से हम क्या करते हैं, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ये हम माइनस करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और गुना 10 और 1 11, ये आ जाएगा 10 और 1 11, और यहाँ पर 10 दूनी 20 और 1 21, यहाँ पर 21 और बटे 6, इसमें से हम ये वैल्यू माइनस कर देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस कर देंगे, है ना। इसको कैलकुलेट करना, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2 से कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 7 या 55 और गुना 7 और माइनस के 5, 7 5 35, 7 5 35 और 3, ये आ जाएगा 38 और माइनस के 5, तो ये 380, इसका आंसर आ जाएगा 380। तो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 21 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कहाँ तक 21 का स्क्वायर लिखकर, और इसमें से 1 से 10 तक माइनस कर देंगे, माइनस
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ये अगर माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11 की। तो इसमें वैल्यू ये फॉर्मूला ये लगा सकते हैं हम n और n+1 और 2n+1 अपॉन 6। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 1 से 10 तक का हम वर्गों का योग, यानी कि n+1 और 2n+1। इसमें से आप 6 में से माइनस कर दो। इसमें वैल्यू हम क्या रखेंगे, हाईएस्ट यहाँ पर n की वैल्यू 21, तो 21 इंटू 22 इंटू यह आ जाएगा 21 दूनी 42 और 1 43 और बटे 6। माइनस के क्या माइनस करेंगे इसमें से 10 तक, यानी कि 10 गुना 11 और गुना 10 दूनी 20 और 1 21। ये अगर हम माइनस करते हैं तो ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करना है बस। तो इसमें ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके हो जाएंगे इसमें वर्ग और घनों पर जो आधारित हैं 22 तक के क्वेश्चन। इसके आप ये करके देखना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद में अभी दूसरी वीडियो फिर अपलोड करते हैं, कुछ सभी क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो हम पहली वीडियो में आज इतना ही करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी अच्छे से समझ आए हों। बस इनके शुरू से आपको नोट्स बनाने हैं और एक एक क्वेश्चन करके देखना। जो समझना है वो आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उस पर फिर हम दूसरी वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।